हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मेडिकल सेंसे। और आज का अपना टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एक्सॉन एंड द डेंड्राइट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एक्सॉन और डेंड्राइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन में। देन अभी देखते हैं उन दोनों का डिफरेंस। सबसे पहले जो एक्सॉन है, इट इज़ अ सिंगल लॉन्ग एंड थिन प्रोसेस ऑफ नर्व सेल्स, जैसे कि हमने देखा था। और इट टर्मिनेट्स अवे फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी, नर्व सेल के बॉडी से दूर निकलता है वो। ठीक है। अभी जो डेंड्राइट्स होते हैं वो हमेशा मल्टीपल होते हैं, देखा हमने। शॉर्ट होते हैं, थिक होते हैं और टेपरिंग प्रोसेस होते हैं। और ये टर्मिनेट करते हैं नियर द सेल बॉडी, सेल बॉडी के पास में टर्मिनेट हो रहे थे ये। फिर जो एक्सॉन्स होते हैं ना, वो रेयरली ब्रांच एट राइट एंगल बट एंड्स बाय डिवाइडिंग इनटू मेनी फाइन प्रोसेसेस कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल्स। डायग्राम में हमें देखा था कि जो एक्सॉन्स होते हैं वो एक्सॉन टर्मिनल्स में डिवाइड हो जाते हैं, इतना ही याद रखो। फिर डेंड्राइट जो होते हैं ना, उसमें बहुत सारी ब्रांचिंग रहती है, जैसे हमने देखा था डेंड्राइट्स में बहुत सारी ब्रांचिंग थी ऐसे वैसे। ओके। और एक डेंड्राइट एक ट्री बनाता है। फिर जो एक्सॉन्स होते हैं ना, उनमें निसल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं होते और डेंड्राइट्स में निसल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये एक और डिफरेंस का पॉइंट है। फिर जो डायमीटर होता है ना एक्सॉन का, वो यूनिफॉर्म होता है और उनकी सरफेस स्मूथ होती है। वहीं पे जो थिकनेस होती है डेंड्राइट की, वो रिड्यूस हो जाती है जैसे कि वो डिवाइड होता है आगे जाके। हमने देखा कि डेंड्राइट एक ट्री बनाता है, सो डिवाइड होता है फर्दर, इसलिए उसकी थिकनेस कम होती जाती है। और सरफेस जो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, उसमें बहुत सारे स्पाइन लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं टू मेक साइनेप्टिक कॉन्टैक्ट्स विद एक्सॉन्स ऑफ अदर नर्व सेल्स। सो जो एक्सॉन्स होते हैं दूसरे नर्व सेल्स के, उनके साथ कांटेक्ट करने के लिए स्मॉल स्पाइन लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। अभी जो लास्ट डिफरेंस है, दैट इज़ जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं ट्रैवल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। उसके बाद डेंड्राइट्स में जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं ट्रैवल टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ठीक है। सो यही थे कुछ पॉइंट्स जो एक्सॉन और डेंड्राइट्स को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं। सो ये पॉइंट्स अपने को अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट्स है जो अपने को कंडक्शन में, मतलब जो कंडक्शन का कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा इससे। ठीक है। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि यही मेरे को मोटिवेट करेगा और भी ऐसे लेक्चर्स बनाने को, आपको पढ़ाने को। ठीक है। थैंक यू।